नमस्कार। थंबनेल तो आपने पढ़ ही लिया कि वर्ष 2023 की 10 वो महत्वपूर्ण तारीखें जो आपके लिए आर्थिक रूप से बहुत अच्छी रहेगी। मित्रों, ये जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है, इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करना। आज हम इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट कुछ 10 महत्वपूर्ण तारीखों की बात करेंगे और विशेष रूप से यहाँ पर मिथुन राशि के लिए तो 11 तारीखों की बात होगी। महत्वपूर्ण फल आपके लिए दिखाई पड़ता है, इसलिए जितने भी दर्शक इस समय मेरे साथ जुड़े हुए हैं मिथुन राशि के, आप सभी से मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि वीडियो को पूरा सुने और अंत तक सुने। दोस्तों, मिथुन राशि के स्वामी ग्रह होते हैं बुध देव, और बुध की घनिष्ठ मित्रता किसके साथ है? शुक्र के साथ में। उनकी शनि के साथ मित्रता है, और विशेष तो इन दो ग्रहों के साथ ही मित्रता है, और सूर्य के साथ सम मित्रता का व्यवहार रखते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अब आगामी वर्ष 2023 में आपके लिए विशेष रूप से शुभ फल की स्थिति इन्हीं 3 ग्रहों के द्वारा बनती हुई नजर आ रही है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको एक बार पुनः नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, क्योंकि बीमारी का जो प्रकोप है वो एक बार पुनः बढ़ती हुई स्थिति में नजर आ रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं वो महत्वपूर्ण पहली तारीख जो आपके लिए बहुत ज्यादा निर्णायक फल की ओर इशारा कर रही है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर फटाफट डायरी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, क्योंकि आपका नोट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। 18 जनवरी 2023। अब आप सोच रहे होंगे 18 जनवरी को मैंने क्यों यहां पर इस राशि को काउंट किया है? क्योंकि स्वयं आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह मार्गी हो जाएंगे, और मार्गी होकर के आपको अच्छा रिजल्ट देने लगेंगे, यानी कि शुरुआत भी बहुत अच्छी होगी वर्ष की आपके लिए, और 18 जनवरी से और बेहतरीन स्थितियां बननी प्रारंभ हो जाएंगी। ये चीज आप 100% अच्छे तरीके से लिख लीजिए, डायरी के अंदर नोट कर लीजिए। तो पहली जो महत्वपूर्ण तारीख मैंने आज आपको बताई वो है 18 जनवरी। अब यहां पर 7 फरवरी तक का जो ग्रह गोचर रहेगा आपके लिए बहुत बेहतरीन है। अब हम बात करेंगे दूसरी तारीख। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। यह तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शनि महाराज से संबंधित ये राशि है। जी हां, दिनांक 17 जनवरी 2023 को न्यायमूर्ति कर्मफलदाता आपके भाग्य स्थान में गोचर करेंगे और अष्टम से निकल जाएंगे। पिछले 2.5 सालों से जो पीड़ा, दर्द, परेशानियां आपने सही हैं उनसे आप मुक्त हो जाएंगे, ढैया से आप मुक्त हो जाएंगे, और जैसे ही नवम भाव में आएंगे, इसलिए मैंने बोला कि ये दूसरी तारीख पर तो स्पेशल नोट डाल लीजिए कि ये मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तारीख है। अब आपके लिए भाग्य के अनुरूप आपके कार्य सिद्ध होने प्रारंभ हो जाएंगे, ऐसा आपकी ग्रहों की स्थिति इशारा करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, अब बात करेंगे तीसरी और महत्वपूर्ण राशि। इस राशि को मैं इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, तारीख को मैं इसलिए बहुत महत्वपूर्ण मान रहा हूं क्योंकि आपके, जैसा मैंने कहा, परम मित्र शुक्र हैं, और शुक्रदेव, जी हां, शुक्रदेव उच्च के होकर आपके कैरियर के घर में गोचर करेंगे, और तारीख रहेगी 15 फरवरी 2023। जी हां, लिख लीजिए और इस पर स्पेशल नोट डाल दीजिए कि वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैरियर एंड बिजनेस एंड फॉर दोज जो जॉब के अंदर हैं। तो यहां पर 12 मार्च तक का समय बड़ा सुनहरा दिखाई पड़ता है। बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। उच्च के शुक्र आपके कर्म भाव पे रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति के साथ में रहेंगे, देवगुरु का हंस राजयोग और शुक्र ग्रह का मालव्य राजयोग आपके वारे न्यारे कर देगा। ये तारीख पर स्पेशल नोट इसलिए मैंने आपसे डलवाया है। 3 महत्वपूर्ण तारीख हो चुकी हैं यहां पर हमारी। 10वें नंबर पर मैं जिस राशि महीने की बात करने जा रहा हूं, यानी कि जिस तारीख की बात करूंगा, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और निर्णायक आपके जीवन में साबित होगी। और एक जो हम 6ठे नंबर पर आपसे बात करेंगे वो भी बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो आइए अब चौथे नंबर पर जिस राशि के ऊपर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं, मतलब जिस तारीख के ऊपर, वो रहेगी। आप सोच रहे होंगे बार बार गुरुजी राशि क्यों बोल देते हैं? एक्चुअल में राशि की आदत पड़ी हुई। अब आप लोगों के लिए इतनी राशियों के एपिसोड बनाता हूं, इतनी वीडियो बनाता हूं, तो मुख से, मंडल से बार बार राशि निकलता है। बात तो हम तारीखों की कर रहे हैं। तो 27 फरवरी को आपके लिए ये कुंभ राशि के अंदर बुध ग्रह का गोचर हो जाएगा। जी हां,
बुध ग्रह जो कि आपकी स्वयं राशि के स्वामी हैं और भाग्य स्थान में आ जाएंगे, ये तारीख भी काफी महत्वपूर्ण रहेगी। ज्योतिष के नियम अनुसार यदि मान सम्मान यशो उपलब्धि का स्वामी भाग्य के घर में बैठता है, सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन का स्वामी भाग्य के घर में बैठता है, तो भाग्य के अनुरूप विशेष काम बनाता है। इट मीन्स कि 27 फरवरी आपके लिए बहुत ज्यादा निर्णायक है। और इसके बाद 5वें नंबर की राशि जो रहेगी इसमें हो जाएगा बंटाधार और फिर आएगा बड़ा ट्विस्ट। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या होगा। दिनांक 16 मार्च को 5वें नंबर की तारीख है, लिख लीजिएगा ध्यान से। यहां पर 16 मार्च को बुध ग्रह आपकी राशि के स्वामी होकर के नीच हो जाएंगे, परंतु देवगुरु बृहस्पति के साथ में, तो एक नीच भंग राजयोग बनेगा। यानी कि जॉब को लेकर के कोई विशेष अपॉर्चुनिटी आपको लिए यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। आप ऐसे समझ लीजिए कि फरवरी और मार्च लगभग आपके लिए बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि जो 3 नंबर पर जिस तारीख की हमने बात करी, 4 नंबर पर बात करी और 5 नंबर पर हमने बात करी, ये सभी तारीखें तीनों आपके लिए बहुत अच्छी हैं। अब बात करूंगा छठे नंबर पर। छठा नंबर पर यहां पर आपके परम मित्र शुक्रदेव आपके जीवन की एक नैया पार करा देंगे, क्योंकि दिनांक 2 मई से और 30 मई तक, यानी कि तारीख लिख लीजिए छठे नंबर पर 2 मई, मिथुन राशि में शुक्र का गोचर हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये तो शरीर पर ही शुक्र आके बैठ गए, ग्लैमर के, फिल्म लाइन के, कॉस्मेटिक के, हॉस्पिटैलिटी लाइन के, फिल्म इंडस्ट्री के, गायन के, अभिनय के, रेस्टोरेंट खाने के कारक होकर के, अकाउंट्स के कारक होकर के शुक्रदेव आपकी राशि में आकर के बैठेंगे। तो ऐसी स्थिति में यहां पर अकस्मात धन लाभ होगा, कोई संतान के माध्यम से होगा, संतान की एजुकेशन से संबंधित उन्नति बनेगी, कोई इंटरव्यू आपका क्रैक हो जाएगा, यानी कि आपकी परिस्थितियां पॉजिटिव बनेंगी। दाम्पत्य जीवन को भी देखेंगे तो भी बहुत ही शुभ साइन की ओर यहां पर इशारा कर रहे हैं। इसलिए ये हमने बात करी छठे नंबर की तारीख। अब आपसे बात करते हैं 7वें नंबर पर, जिस तारीख का यहां पर मैं उल्लेख करना चाहूंगा वो है 15 जून 2023 और 17 जुलाई तक यह समय चलेगा, लगभग 1 महीने का समय रहेगा। इस दौरान आपकी स्वयं की राशि के अंदर सूर्यदेव आ जाएंगे, ग्रहों के राजा, अत्यधिक साहस पराक्रम देंगे, लोग स्वतः आपकी ओर खींचेंगे, आपका 7वें आसमान पर सम्मान होगा, लोग नए लोग सर्कल में आपके जुड़ेंगे। अगर आप बड़े अधिकारी वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं, मिथुन राशि के हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। 15 जून को भी आप 7वें नंबर पर विशेष रूप से नोटिंग कर लीजिए। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहता हूं 8 जुलाई को, जी हां, और 25 जुलाई तक। तो 8वें नंबर पर डाल दीजिए 8 जुलाई। इस जुलाई के महीने में ऐसा क्या होगा, तो बुध ग्रह पैसे पे आके बैठ जाएंगे कर्क राशि में। वैसे तो शत्रु राशि में जाएंगे, पर अपनी राशि से द्वितीय होंगे, इसलिए यहां पर बोलेंगे कि मैं आपको पैसा दे दूंगा, मैं आपको अच्छा धन दे दूंगा, पारिवारिक सुख दे दूंगा, मैं आपकी एजुकेशन को अच्छा कर दूंगा, मैं आपके कार्य की सिद्धि कर दूंगा। इस प्रकार की जो ग्रह स्थिति है 8 जुलाई से लेकर के और दिनांक 25 जुलाई तक स्वयं आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह के द्वारा बनेगी। अब बात करना चाहता हूं 9वें नंबर पर। 9वें नंबर पर बात करूंगा मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण तारीख, और यह तारीख है गुरु से संबंधित, क्योंकि मेष राशि में वक्र चाल में 4 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति आ जाएंगे, इसलिए 9वें नंबर पर मैंने इसका जिक्र किया है। और ये आपके लाभ स्थान पर रहेंगे, लाभ के घर में इनका उल्टा वक्री होना, इट मीन्स कि आपके कैरियर के लिए बहुत अच्छे साइन यहां पर बना रहे हैं। यानी कि देवगुरु पूरे साल आपको 23 अप्रैल के बाद से बहुत सपोर्ट करना चालू कर देंगे। और जैसा मैंने आपको विशेष 9 नंबर पर ये तारीख लिखवाई है 4 सितंबर, इस दौरान भी आप किसी कार्य की नींव रख सकते हैं, ऐसा आपके ग्रहों की स्थिति इशारा करती हुई नजर आ रही है। अब आपसे बात करना चाहता हूं 10वें नंबर की राशि। जैसा मैंने अभी वीडियो में बताया था, शुरुआत में आपसे जिक्र किया था कि बहुत महत्वपूर्ण फल। अब ये महत्वपूर्ण फल क्यों, अब इससे मैं पर्दा उठा देता हूं। देखिए, आपके लिए स्वयं आपकी राशि के स्वामी, जी हां, बुध ग्रह एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बना करके दिनांक 1 अक्टूबर से लेकर के और 18 अक्टूबर तक कन्या राशि में गोचर करेंगे। सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद, राजनीति, जनता का सहयोग, एग्रीकल्चर और जितने भी आईटी सेक्टर, अकाउंट सेक्टर, सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए
लोग हैं उनके लिए विशेष उपलब्धि यहां पर दिखाई पड़ती है। यह 18 दिन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण और निर्णायक यहां पर साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए जितने भी जातक इस समय मुझे सुन रहे हैं मिथुन वालों, आप ध्यान से समझना, ये 10 नंबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आखिरी के 3 महीनों के अंदर ये आ जाएगा 2023 के। और अब नेक्स्ट नंबर पर जिस राशि यानी कि जिस तारीख के बारे में मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूं वो है 27 नवंबर से लेकर के और 28 दिसंबर तक, यानी कि आपको 11वें नंबर पर नोटिंग करनी है 27 नवंबर की, क्योंकि यहां पर धनु राशि के अंदर बुध आ जाएंगे, अपने मित्र की राशि में आ जाएंगे और यहां केवल साधारण रूप में नहीं आएंगे, यहां आकर के इनकी सप्तम दृष्टि स्वयं आप ही की राशि मिथुन के ऊपर रहेगी। तो ये आत्मविश्वास के लिए बहुत अच्छी होती है, खोए हुए कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छी होती है और ये सुख सुविधाओं के लिए अच्छी होती है। यानी कि इस टाइम पीरियड में भी आपको कोई विशेष लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी हमने आज की इस वीडियो में 11 तारीखों की बात करी और मैंने जब जब आपसे राशि का जिक्र किया हो कि अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि, अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि, इट मीन्स कि वो है नेक्स्ट तारीख। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरी आवाज़ को और भी लोगों तक पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, फॉलो करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक से भी जुड़िए, हमारे पेज से, इंस्टा से जुड़िए। अभी आपसे इजाजत चाहता हूं, एक बार पुनः आपके बीच में उपस्थित हूंगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना।